एक नंबर सवाल दिया है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है सवाल और पूछ भी सकता है। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है। जो साइटोकाइनिन है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो वह कर्नाटक की जल व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है प्राय वह क्षारीय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो जो मीथेन है हाइड्रोकार्बन वो सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो इनमें से जो V=IR दिया है ये वाला कथन सत्य है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। 6 नंबर सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो वह उपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वायुमंडल में जो बैगनी रंग है, इसे नीला रंग बोलते हैं, ये जो है नीला रंग वो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल का। ये आपको दोनों प्रश्न याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में पूछता है दोनों। 10 नंबर सवाल दिया है आपका, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो इनमें से जो हवा में है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो इनमें से उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से जिबरेलिन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 13 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो घटना है उसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कुल 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, बार बार सवाल पूछता है एग्जाम में। तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो निम्नांकित में से जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो एक परजीवी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे जस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो है थर्माकोल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो इनमें से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मित्रजीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ये आपको पहले ही हम बताए थे कि सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, आपको याद करना है, परीक्षा में पूछेगा। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनमें से उत्तम ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? तो वह पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है। 28 नंबर सवाल है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। 30 नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। 31 नंबर सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो है C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील। 32 नंबर सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो है यूनिट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल, एक वोल्ट कहलाता है? तो एक वोल्ट 1 जूल बाई कूलाम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो वह है मीथेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है आपका, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। 38 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो जीवधारी है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इंसुलिन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का भी प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। 40 नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो साइंस में 40 में 40 सही ऑब्जेक्टिव लगाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को शेयर जरूर करें।